हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी दूसरी इकाई की पहली कविता, जिसका नाम है कहे कबीराय। इसकी कवि है गिरिधर। गिरिधर जी का जन्म 1713 में हुआ था। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गिरधर कविराय। ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। इस पद्य में हमें क्या पता चलता है? कुंडली मतलब क्या? इस कविता की विधा है कुंडली, और कुंडली का मतलब है यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। मतलब जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से ये ख़त्म भी होती है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। कुंडली के माध्यम से कवि ने विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही है। मतलब प्रस्तुत कविता में कवि गिरधर ने कुंडलियों में व्यवहारिकता के दर्शन होते हैं, यह हमें बताया है। यहाँ गिरधर जी की 6 कुंडलियाँ दी गई है। प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया गया है। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं जानते। ऋण मतलब किसी से कर्जा लेना। तो चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है। मतलब पुराना भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अंतिम यानी छठी कुंडली में ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। मतलब आखिरी कुंडली में ईश्वर का स्मरण करने में और परमार्थ यानी भगवान के बल के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कुंडली का पहला चरण यानी पहला भाग पढ़ते हैं। प्रथम कुंडली पढ़ते हैं। देखो, गुण के साहस सहस नर, यहाँ से कुंडली शुरू हो रही है और उसका अंत भी हो रहा है गुण के। सहस नर गाहक गुण के से शुरू हुआ है और गुण के पर ही खत्म हुआ है। तो देखते हैं प्रथम कुंडली। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। गुण के लाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दो के एक रंग, दो के मतलब दोनों के, दो के एक रंग। काग सब भये अपावन, काग यानी कौवा। काग सब भये अपावन, कह गिरधर कविराय। सुनो हो ठाकुर मन के, ठाकुर मतलब गिरधर श्री कृष्ण। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। देखो, यहाँ पर कवि हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। मतलब सब लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कोय और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल सभी को अच्छी लगती है, और कोई मतलब कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है, परंतु कोई को सब अपवित्र मानते हैं। मतलब अशुभ मानते हैं कौवे को सब लोग। मतलब कवि ने हमें क्या बताया है कि लोग रंग रूप देखकर इंसान के गुण को परखते हैं। जिस तरह से प्रस्तुत कविता में कोय यानी कौवा और कोकिला
दोनों भी रंग से काले ही होते हैं, फिर भी कोकिला की आवाज़ सुननी सबको पसंद होती है। वही कौवे को कोई को क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। किसी शुभ कार्य के लिए जाए और कोई ने कहा, उसकी ध्वनि अगर कोई की सुनाई दे तो अपवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार लोगों के रंग रूप देखकर उनके गुणों को सराहना बिल्कुल भी गलत है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। मतलब पैसों का व्यवहार है। यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं, जब मित्र के पास पैसा होता है तो सारे मित्र उसके आसपास घूमते रहते हैं, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये देखते रहते हैं। लेकिन जब उसके पास जो पैसा नहीं रहता तो वही मित्र क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। मतलब यह पूरा संसार कैसा है, मतलब ही है, व्यवहारी है, यह पूरा संसार है, स्वार्थी है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं, सब साथ साथ होटल जाते हैं, खाना खाते हैं, सब साथ साथ। लेकिन जब धन समाप्त हो जाता है, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो वही मित्र सुख से भी नहीं बोलते। मतलब उन मित्रों के पास फिर टाइम नहीं रहता बात करने के लिए भी। तो यहाँ पे गिरधर हमें कहते हैं कि इस संसार की यही रीति है, इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। मतलब ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा से अपने मित्र के हर प्रसंग में साथ रहते हैं, सुख दुख हर प्रसंग में अपनी मित्रता निभाते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लैके दियो न जाए, लैके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। देखो कि बहुत सुंदर बताया यहाँ पे कवि ने। कवि क्या कर रहे हैं कि झूठे व्यक्ति क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नियत ही नहीं होती। मतलब जब ऋण चुकाने की बात आती है तो पैसा लौटाते समय तो वो विभिन्न अलग अलग प्रकार के बहाने बनाते हैं। उधार लेने वाले लोगों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। मतलब लेते वक्त आनंद से लेकर जाते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है वापस तो मारने के लिए दौड़ते हैं। कवि गिरधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। मतलब पैसा लिया था ये बात ही वो ठुकरा देते हैं, झूठ कहते हैं कि मैंने तो कभी पैसा लिया ही नहीं, तू जो कागज़ दिखा रहा है कि मैंने पैसा लिया है वो तेरा कागज ही झूठा है। मतलब पैसा लेते वक्त आनंद से लेते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तब मित्रों को क्या कहते हैं, झूठा कहते हैं कि तू झूठा है, मैंने तेरे से पैसे कभी लिए ही नहीं हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे अपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। देखो यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर
पछताना पड़ता है। मतलब अगर काम ठीक से नहीं होता तो उसके हिस्से पछतावा ही आता है। मतलब जब भी आप किसी काम को करो तो अच्छी तरह सोच विचार करके ही उस काम को करो। उसका काम तो नहीं तो क्या हो जाता है, उसका काम बिगड़ जाता है। संसार उस पर हंसता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती। अगर कोई हमारे ऊपर हंसेंगे तो हम सुखी रहेंगे क्या, खुश होंगे क्या? नहीं, हमारा मन अशांत हो जाएगा। उसे खाना पीना, नाचना गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। कवि गिरधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। इसलिए हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके ही उस काम को करना चाहिए। मतलब अगर हम लोग बुरा काम करेंगे तो उस काम का नतीजा भी बुरा होगा और बुरा काम करने के कारण दूसरे लोग हम पर उपेक्षा से हंसेंगे, हमारे बारे में बुरा भला करेंगे और यह बात हमेशा हमारे मन को चुभती रहेगी। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई। जो बनी आवै सहज में, ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करू मन परतीति। आगे की सुधि लेई, समझू बीती सो बीती। देखो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे जाने वाले समय के बारे में सोचो। मतलब जो हो गया सो हो गया, अभी आगे क्या होगा, आगे आने वाले समय के बारे में तुम सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में भी असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। मतलब किसी भी काम को सोच विचार कर करो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे करने वाले काम को अच्छी तरह सोच विचार करके उस काम को करो, ताकि कोई तुम पर हंसेगा नहीं। और अगर कोई तुम पर हंसेगा ही नहीं तो तुम्हारे मन में जो अशांतता फैली है वो भी खत्म हो जाएगी। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे। पर स्वास्थ्य के काज, शीस आगे कर दीजे। कह गिरिधर कविराय, बड़े न की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। मतलब यहाँ पर कवि गिरधर क्या कह रहे हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से, मतलब दोनों हाथों से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें हर पल यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपना आचरण हमेशा अच्छा रखना चाहिए। हमें अपने मित्र चुनते वक्त भी ऐसे मित्र हमारे साथ रहने चाहिए जो केवल सुख के नहीं दुख के भी हमारे साथी होने चाहिए। केवल सुख में ही नहीं दुख में भी हमारे साथ रहने चाहिए। किसी का रंग रूप देखकर उसके बारे में विचार बना लेना गलत बात है। उसके गुण परखना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार गिरधर जी ने इस कविता के माध्यम से हमें समाज में परोपकार से, आत्मसम्मान से रहने के लिए बताया है। तो इस प्रकार हमने आज ये कविता पढ़ी है। इसके नीचे आए हुए शब्दार्थ आपको दिए हैं। धन्यवाद।